हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, फिजिक्स क्लास 12th इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट फर्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हाँ स्टूडेंट, आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 20वां लेक्चर है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो लाइव लेक्चर्स लेने आते थे, पर डे हम लोग लाइव लेक्चर्स में क्लासेस लेते थे, लेकिन कल हमारे सिटी में तेज़ बारिश तेज़ हवा के कारण से ब्रॉडबैंड कनेक्शंस फेल हो गया, ब्रॉडबैंड कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अभी एक दिन टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। टेक्निकल टीम से हमने बात किया था, उन्होंने बोला कि एक दिन लगेगा कम से कम इसको ठीक होने में। तो हमने सोचा पढ़ाई कंटिन्यू रहना चाहिए, इसलिए हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो शूट कर रहे हैं और शूट करने के बाद धीमे धीमे इसको अपलोड कर लेंगे और आज कुछ देर के बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको ये वीडियो मिल जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो टीचर हम ही हैं, सब कुछ हम ही पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, तो आपका रिकॉर्डेड क्लास में आपका स्वागत है। कल से हम लोग दोबारा लाइव लेक्चर्स में ही आएंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये मत सोचना आप लोग कि अब से हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो ही देखकर पढ़ेंगे, जी नहीं। केवल ये इस वीडियो के लिए है क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है और सिंपल मोबाइल वाले नेटवर्क से लाइव क्लासेस चलना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो आज के लिए, केवल इस लेक्चर्स के लिए रिकॉर्डेड वीडियो शूट कर रहे हैं। ओके बच्चों, वापस से अगले नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग लाइव क्लासेस में ही स्टडी करेंगे। ओके चलो, तो थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस की, कि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या बात किया था। तो याद होगा बच्चों, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ रहे थे। दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला को डिराइव कर लिया और हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला को डिराइव कर लिया, और इसके साथ ही साथ पिछले लाइव लेक्चर्स के अंदर हम लोग डेमो करके आपको हमने दिखाया था। ओरिजिनल हम आपको रजिस्टर्स दिखाए थे, 3-4 रजिस्टर्स लेकर के उनको सीरीज में जोड़कर दिखाए थे, डेमो, लाइव डेमो। और फिर हमने 3-4 रजिस्टर्स को लेकर के उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने आपको डेमो करके दिखाया था। मतलब एक्चुअल जो रियल लाइफ में रजिस्टर्स होते हैं उसके साथ आपको हमने डेमो करके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था। तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, और प्रीवियस लेक्चर्स में ही हमने बोला था कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स आएगा उसके अंदर हम लोग ढेर सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर। ओके बच्चों, तो जैसा कि हेडिंग डला हुआ है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो फटाफट सारे लोग वीडियो पॉज करके नोट कर ले, हेडिंग डाल ले, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन combination of resistors। okay बच्चों, then pause the video and note it down। ओके बच्चों, तो आई होप आपने हेडिंग डाल लिया होगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो हम लोग दो टाइप में न्यूमेरिकल करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर। बच्चों हम लोग दो टाइप में न्यूमेरिकल करेंगे। पहला टाइप में हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, जिसके अंदर एक ही क्वेश्चंस के अंदर, एक ही न्यूमेरिकल के अंदर जितना भी पॉसिबिलिटीज होंगे पूछे जाने का, क्वेश्चन पूछे जाने का, एक ही क्वेश्चन के अंदर जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगे क्वेश्चन पूछे जाने का, उसी एक ही क्वेश्चन के अंदर हम सारे पूछे जाने वाले पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन को हम लेकर के सोल्व करेंगे। तो पहले हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस रहेगा। एक ही न्यूमेरिकल के अंदर 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको एक एक करके सोल्व करेंगे। सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग बच्चों फुल्ली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। यानी हमें सर्किट दिया जाएगा, ओके, सर्किट देने के बाद हमें केवल बोलेगा किसी दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो उसको हम लोग बच्चों टाइप 2 के अंदर देखेंगे। ओके, अब जैसा कि पिछले लाइव लेक्चर में हमने बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था। अगर आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का न्यूमेरिकल बन जाएगा या आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का भी न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। स्पेशली जब हम लोग टाइप 2 वाले न्यूमेरिकल करेंगे, यानी
फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर हम लोग कैपेसिटर्स के अंदर जिस टाइप का हमने न्यूमेरिकल करवाया था कॉम्बिनेशन वाला, वही टाइप का न्यूमेरिकल रजिस्टर्स में भी यूज होगा। तो हम लोग दो टाइप में न्यूमेरिकल करेंगे। पहला टाइप में बेसिक टाइप होगा, सिंपल सर्किट दिए जाएंगे, ओके। उसके अंदर हमें 2-3 न्यूमेरिकल दिया जाएगा एक ही न्यूमेरिकल के अंदर, ओके, और उसको हम लोग 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। और टाइप 2 का न्यूमेरिकल क्या होगा, तो टाइप 2 का न्यूमेरिकल केवल और केवल सर्किट दे करके हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग सेपरेट टाइप 2 के अंदर पढ़ेंगे। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे टाइप 1 के अंदर। तो आप लोग फटाफट टाइप 1 के अंदर हम लोग टाइप 1 का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और टाइप 1 का न्यूमेरिकल आप क्या दे सकते हो नाम, तो हम यहाँ पर एक नाम सजेस्ट कर देते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल। क्या नाम सजेस्ट कर देते हैं बच्चों, बेसिक न्यूमेरिकल, ओके। तो अभी हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर, जिसमें एक ही न्यूमेरिकल के अंदर आपको 2-3 सवाल पूछे जाएंगे, ओके। चलिए, उसके बाद टाइप 2 के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप 2 के अंदर किस टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे, तो ओनली टाइप 2 के अंदर ओनली हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। उनको अलग क्यों रखा है, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे इंडिया का कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आईआईटी मेंस तक, आईआईटी एडवांस तक, नीट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और आईआईटी मेंस एडवांस लेवल तक, नीट लेवल तक का आपको न्यूमेरिकल सोल्व करवाएंगे, जैसे हमने कैपेसिटर वाले में करवाया था, ओके। चलो, तो आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करके आप लोग टाइप 1 में हेडिंग डाल ले बेसिक न्यूमेरिकल। चलो, इसके अंदर हम लोग 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं बच्चों, चलिए एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ओके। चलिए, 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ओके। चलो, 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इसको एक बैटरी द्वारा जोड़ा गया है, ओके बच्चों। 2 रेजिस्टेंस दिया गया है और इसको एक बैटरी द्वारा जोड़ा गया है। अब रेजिस्टेंस कितने वैल्यू का लिया गया है, तो ये रेजिस्टेंस, चलो ये रेजिस्टेंस 4 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस 8 ओम का है। और जो बैटरी हमने लगाया है वो बैटरी हमारा 24 वोल्ट का है। बैटरी कितना है, 24 वोल्ट है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। और इसके अंदर हमें फाइंड करने क्या बोला है, यानी ये सर्किट दे करके जिसके अंदर 2 रजिस्टर्स सीरीज में लगा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन का है। तो 2 रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है और दोनों रजिस्टर्स को एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है के द्वारा जोड़ दिया गया है। पहले रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस 4 ओम है, दूसरे रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस 8 ओम है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है। तो हमसे फाइंड क्या करने बोला है, तो पहला क्वेश्चन में हमसे बोला है फाइंड करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। फाइंड करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर्स। कहने का मतलब ये है कि जितने भी रजिस्टर इसके अंदर लगे हुए हैं उनमें करंट फ्लो होने वाला, जितना भी करंट फ्लो होगा वो करंट का हमें मैग्नीट्यूड बताना है। यानी फाइंड करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर्स, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर्स। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। सिंपल सा एक सर्किट दिया है जिसके अंदर 2 रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। इस पूरे सर्किट को 24 वोल्ट वाले पोटेंशियल डिफरेंस के एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया गया है। एक रजिस्टर्स का ओम है 4 ओम, दूसरे रजिस्टर्स 8 ओम के हैं। और हमसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक रजिस्टर्स में कितने करंट फ्लो होंगे। जाहिर सी बात है बच्चों
कि ये बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट फ्लो करेगा। अब पहले रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा और दूसरे रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा, ये पहला सवाल पूछा है। सिंपल, फाइंड करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर्स, यानी प्रत्येक रजिस्टर्स में कितना करंट फ्लो होगा हमें वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर्स। आपको पता होता है बच्चों कि किसी भी सर्किट में जब रजिस्टर्स लगे होते हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, यानी पोटेंशियल गिरता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो आपको ये बताना है दूसरे क्वेश्चन में कि दोनों रजिस्टर्स में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, यानी पहले रजिस्टर्स में कितना का पोटेंशियल ड्रॉप होगा और दूसरे रजिस्टर्स में कितना का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप का सिंपल मतलब हमें ये निकालना है कि पहले रजिस्टर्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और दूसरे रजिस्टर्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से पहले ट्राई करो ये न्यूमेरिकल। वीडियो पॉज करके न्यूमेरिकल को लिखो और खुद से ट्राई करो पहले। चलिए ओके बच्चों, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो देखते हैं मिलाना आप लोग किसका किसका सही गया है। चलिए इसका सॉल्यूशंस करते हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल आप अच्छे से सीख लो, बाकी टाइप 1 में सभी ऐसा न्यूमेरिकल ही पूछेंगे, सबके अंदर यही 2 क्वेश्चन पूछेंगे। सर्किट चेंज कर देगा, कभी रजिस्टर्स सीरीज में दे देगा, कभी रजिस्टर्स कॉम्बिनेशन में दे देगा और कभी मिक्स में दे देगा। कुछ रजिस्टर्स एक ही सर्किट के अंदर, कुछ रजिस्टर्स सीरीज में होंगे और कुछ रजिस्टर्स पैरेलल में होंगे। तो हम लोग इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन जो भी करेंगे सबके अंदर यही दोनों सवाल पूछे जाएंगे। अब एक न्यूमेरिकल को आप अच्छी तरीके से सीख लो कि कैसे हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो होगा वो आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से बनाना है। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, फाइंड करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर्स। फाइंड करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर्स, जितने भी रजिस्टर्स हैं उसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा। सबसे पहला बात बच्चों, टाइप 1 का कोई भी न्यूमेरिकल हो, हमें सबसे पहले एक चीज निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन में इस न्यूमेरिकल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, फिर भी हमें इन दोनों सवालों को बनाने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आपको पहले कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चाहे ये पूछे या ना पूछे, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आपको पहले क्वेश्चन में भी और दूसरे क्वेश्चन में भी। इसीलिए सबसे पहला काम आपका क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, तो हमने 2 कॉम्बिनेशन पढ़ाया, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है और एक हमारा किसका फॉर्मूला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब ये बताओ कि ये दोनों जो रजिस्टर है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यस, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल होता तो ये दूसरे के पैरेलल होते, पर ये तो सीरीज में जुड़ा हुआ है ना। सीरीज का पहचान कैसे करते हो, तो सीरीज का पहचान ऐसे होता है कि दूसरे रजिस्टर्स का पहला टर्मिनल पहले रजिस्टर्स के दूसरे टर्मिनल द्वारा डायरेक्ट जुड़ा होता है। देख लो जुड़ा है, यानी ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया था, डायरेक्ट ऐड हो गया था। तो हम यहाँ से R1 + R2 कर लेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, R1 ये मान लिए, ये हमारा R1 दिया हुआ है और ये हमारा R2 दिया है। एक और रजिस्टर्स लगा होता तो R3 होता, पर 2 ही रजिस्टर्स है तो 2 ही रजिस्टर्स पर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो R1 कितना ओम है, 4 ओम है बेटा, प्लस R2 कितना ओम है, 8 ओम है। तो ये कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों, 8 × 4 = 12 ओम, यानी 12 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। कितने ओम हो गया, 4 ओम + 8 ओम 12 ओम, यानी इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 12 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर बनाएं तो दोनों रजिस्टर्स के बदले हम एक रजिस्टर्स लगाएंगे, दोनों रजिस्टर्स के बदले बच्चों हम लोग एक रजिस्टर्स लगाएंगे और वो रजिस्टर्स कितने ओम का होगा, तो वो रजिस्टर्स 12 ओम के बराबर होगा। यानी इन दोनों रजिस्टर्स के बदले हम एक रजिस्टर्स लगाना चाहते हैं तो उस रजिस्टर्स का जो वैल्यू होगा इन दोनों रजिस्टर्स के इक्विवेलेंट होगा।
तो इन दोनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट कितना निकला 12 ओम। तो हम 12 ओम का एक ही रेजिस्टर्स लगा देंगे तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया। ये कौन सा डायग्राम हो गया बच्चों, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। आपको ये डायग्राम बनाकर दिखाना है एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। अब देखो अब सवाल सुनो क्या बोला जा रहा है, फाइंड करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर्स। सबसे पहले आपको करंट निकालने के लिए आपको ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ ओके बच्चों, आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले ओम्स लॉ क्या है, V बराबर I इंटू आर। तो R की जगह इक्विवेलेंट ले लेंगे तो I बराबर यहां से क्या हो जाएगा V बटा आर इक्विवेलेंट। तो यहां से ध्यान से समझना, हमें करंट पहले निकालना है तो करंट बराबर क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर इक्विवेलेंट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 24 वोल्ट, कितना दिया है 24 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट कितना निकला बच्चों, तो आर इक्विवेलेंट निकला 12 ओम। तो 12 दूना 24, कितना एम्पियर आ गया बच्चों, 2 एम्पियर आ गया। यानी करंट हमारा कितना एम्पियर आया 2 एम्पियर। अब यहां से सुनो, हम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर 2 कॉन्सेप्ट बताया था और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर 2 कॉन्सेप्ट बताया था। याद करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स लगे होते हैं सभी रजिस्टर से इक्वल करंट फ्लो होता है, सभी रजिस्टर से सेम करंट फ्लो होता है। तो बताओ कि ये दोनों रजिस्टर्स चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो यानी दोनों रजिस्टर से सेम वैल्यू का करंट उत्पन्न होगा। तो इस बैटरी से कितने एम्पियर का करंट उत्पन्न हुआ है, तो इस बैटरी से 2 एम्पियर का करंट उत्पन्न हुआ है। कितने एम्पियर का 2 एम्पियर का। तो यही 2 एम्पियर का करंट बच्चों पहले रजिस्टर से भी फ्लो करेगा और यही 2 एम्पियर का करंट बच्चों दूसरे रजिस्टर से भी फ्लो करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं तो सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करते हैं। तो 2 एम्पियर का करंट पहले रजिस्टर से भी फ्लो करेगा और 2 ही एम्पियर का करंट दूसरे रजिस्टर से भी फ्लो करेगा। इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो यहां पर पहला सवाल का जवाब क्या हो गया, करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर्स कितने ओम के बराबर, कितने एम्पियर के बराबर हो गया बच्चों, तो 2 एम्पियर हमारा आंसर हो गया। तो पहले सवाल का जवाब कितना एम्पियर हो गया 2 एम्पियर। चूंकि दोनों रजिस्टर सीरीज में जुड़ा है तो पहले रजिस्टर से भी 2 एम्पियर का करंट तो दूसरे रजिस्टर से भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। कितने लोग को समझ में आया भाई, कमेंट करके जरूर बताना। ओके बच्चों, चलो देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सारे लोग वीडियो पॉज करके नोट करो इसको। ओके बच्चों, आई होप आपने ये न्यूमेरिकल को नोट कर लिया होगा। चलो अब हम लोग इसके अंदर का सेकंड पार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर्स निकालते हैं। चलो, तो पहले सवाल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छी तरीके से। ओके, अब हम लोग इसके अंदर का सेकंड पार्ट करते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ओके, चलो अब इसके अंदर हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, तो इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन पूछा है पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। दोनों रजिस्टर्स जो भी लगे हैं उनके बीच हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सिंपल। अब आपको यह भी याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का दूसरा कॉन्सेप्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स लगे होते हैं सभी रजिस्टर्स का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी पहले रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो जाएगा, पहले रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो जाएगा और दूसरे रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा और दूसरे रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, क्योंकि ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के टाइम पे पढ़ा था 2 कॉन्सेप्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने रजिस्टर्स लगे होंगे सभी में इक्वल करंट फ्लो होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा। तो यहाँ पर पहले रजिस्टर्स जो 4 ओम का है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा और दूसरे रजिस्टर्स जो 8 ओम का है
इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ओके बच्चों, चलो तो हम पहले रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, यानी V1 निकालते हैं। तो V बराबर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो V बराबर I इंटू आर, तो V1 बराबर I इंटू आर। अब R की जगह R इक्विवेलेंट यूज नहीं करेंगे, चूंकि ये अलग अलग निकाला जाएगा, चूंकि हर एक रेजिस्टर्स का सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो ध्यान से समझना, हम एक एक रेजिस्टर्स का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ R इक्विवेलेंट नहीं लेना है, हमें R1 लेना है, R1। तो V1 बराबर I इंटू R1। I1 नहीं होगा, क्योंकि करंट का बंटवारा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, तो करंट तो I ही होगा। तो V1 बराबर I कितना एम्पियर था, 2 एम्पियर, इंटू R1 कितना ओम है, 4। तो बताओ ये कितना आ गया, 8 वोल्ट, यानी V1 कितना आ गया, 8 वोल्ट। यानी पहले रेजिस्टर्स में पोटेंशियल ड्रॉप कितना का आएगा, 8 वोल्ट का आएगा। अब हम लोग V2 निकालेंगे, तो V2 बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट नहीं होगा, R2 होगा। क्या होगा, R2। तो यहां से V2 बराबर I तो 2 एम्पियर ही होगा, इंटू R2 कितना ओम है, तो 8 ओम है। तो 8 दूना कितना हो गया, 16 वोल्ट हो गया। यानी सेकेंड रजिस्टर्स में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, 16 वोल्ट का। तो तुम देख सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो कि आपका ये आंसर सही है या गलत है। आप दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दो, देखो बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। तुम देख लो, V1 कितना है, 8 वोल्ट, V2 कितना है, 16 वोल्ट। दोनों को ऐड करोगे, याद करो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले थे। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर V1 प्लस V2, ऐसे करके ही तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन किए थे। तो तुम चेक कर सकते हो अपने आंसर का। V बराबर V1 कितना है, 8 वोल्ट, V2 कितना है, 12 वोल्ट, सॉरी V2 कितना है 16 वोल्ट। तो तुम देख लो 16 8 कितना हो गया, 8 से 14 24 वोल्ट। देखो तो ये बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया, इसका मतलब आपका जो आंसर है V1 V2 वो बिल्कुल सही निकाला हुआ है। ये हमने चेक कर लिया। क्या कर लिया, चेक कर लिया। आई होप आपको सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार सारे लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना इस न्यूमेरिकल में आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके बच्चों, बिल्कुल फील आपको लेना है लाइव क्लासेस जैसा, पर आज हम लोग लाइव क्लासेस नहीं ले पाए, रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन फील आपको लेना है कि हम लोग लाइव क्लासेस में पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से आप लोग कमेंट भी करना, सारे लोग कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। लाइव चैट तो है नहीं, कमेंट बॉक्स में सारे लोग कमेंट करके बताना कि जब यहां पर आप पहुंचना वीडियो को देख करके, तो यहीं पे कमेंट करके बताना, आपको इसी समय कमेंट करके बताना कि हाँ हमें पहला न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर। देखो इस बार सर्किट में क्या किया है, पिछले क्वेश्चन में दोनों रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में दिया था, और आज सेकेंड न्यूमेरिकल में दो रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया है। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, हमने बताया था आपको। और फिर से वही दोनों सवाल पूछा है, फाइंड करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर्स और फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर्स। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करना, खुद से एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ईमानदारी से सारे लोग जरूर ट्राई करना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो कर लिए ट्राई बेटा। चलो अब आप लोग ध्यान से देखना आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। चलिए सबसे पहले हमने क्या बोला, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी निकालने से पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना, हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समतुल्य प्रतिरोध। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखना, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चलो इसको हम लोग R1 मान लिए, क्या मान लिए, R1, और ये हमारा R2 के बराबर आ गया। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/6, 1/12 प्लस 1/6, 6 और 12 का एलसीएम आप लोगे तो 12 आएगा।
6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 12 आएगा, तो ये 1 हो गया और 6 दूना 12 यानी ये 2 हो गया। तो यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट क्या हो गया, तो 1/r इक्विवेलेंट 3/12 हो गया, ये 3/12 है, 3 चौका 12 यानी 1/4, 1/4। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट हमें क्या मिल गया, तो इसको उलट देंगे, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/4 ओम। तो यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट को ऊपर कर दिए तो R इक्विवेलेंट बराबर 4 ओम आ गया, सीधे उलट दिए। हमें R इक्विवेलेंट चाहिए ना कि 1/r इक्विवेलेंट चाहिए, तो हमने उलट दिया, तो ये उल्टेगा तो ये भी उल्टेगा, तो ये R इक्विवेलेंट ऊपर चला गया तो ये 4 ओम ऊपर चला गया, तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना ओम निकल गया, 4 ओम निकल गया। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर हम बनाएं तो इन दोनों रेजिस्टर्स के बदले एक रेजिस्टर्स लगाएंगे, यानी इनका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएं तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमें एक रेजिस्टर्स लेना पड़ेगा और उसका रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस के इक्वल यानी इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये कितना आ गया 4 ओम। तो यहाँ हम लोग इन दोनों रेजिस्टर्स के बदले एक रेजिस्टर्स 4 ओम का लगाएंगे, जिसका काम इन दोनों के जैसा ही होगा, इन दोनों के इक्विवेलेंट ही होगा। और यहाँ पर बैटरी कितना वोल्ट का है, तो 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। अब देखो पहला सवाल आपसे क्या पूछा है, फाइंड करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर्स। अब देखो आपको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स लगे होते हैं सभी रजिस्टर्स में अलग अलग करंट फ्लो होगा, लेकिन सभी रजिस्टर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ये चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो यहां पर करंट I का बंटवारा हो जाएगा, इस रजिस्टर्स में I1 करंट फ्लो करेगा और इस रजिस्टर्स में I2 करंट फ्लो करेगा, और यहां से I1 आएगा, यहां से I2 आएगा, दोनों मिलकर I1 प्लस I2 दोबारा बन जाएगा और वापस से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से उतना ही करंट इंटर करेगा जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आया है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से यदि I करंट बाहर निकला है तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में भी I करंट ही वापस इंटर करना चाहिए, ये हमने कल भी बताया था। ओके, तो यहां पर दोनों रजिस्टर्स में अलग अलग करंट फ्लो करेगा। पिछले क्वेश्चन में सीरीज कॉम्बिनेशन में था तो दोनों रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो हुआ था, पर यहां पर ऐसा नहीं है, इस रजिस्टर्स में अलग मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो होगा और इस रजिस्टर्स में अलग मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो होगा। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स लगे होते हैं बच्चों, सभी रजिस्टर्स के बीच पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन से पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमें पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए और पोटेंशियल ड्रॉप नहीं रहेगा तो दोनों रजिस्टर्स में करंट हम फ्लो नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए सेकंड क्वेश्चन को पहले करेंगे। अब ध्यान से सुनना, सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। जबकि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स लगे होते हैं बेटा, सभी रजिस्टर्स में सेम पोटेंशियल डिफरेंस या सेम पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होता है। और ये कैसे क्रिएट होता है, ध्यान से सुनना। इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना रहा होगा 24 वोल्ट और निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 वोल्ट रहा होगा, तभी तो दोनों माइनस हुआ होगा तो 24 वोल्ट आया होगा। चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 24 वोल्ट है तो इस पूरे वायर पर पोटेंशियल कितना होगा 24 वोल्ट ही होगा। चूंकि नेगेटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल कितना है 0, तो इस पूरे वायर पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। ये आपको अलग डायग्राम में इतना करना है, क्वेश्चन वाले डायग्राम में अलग करना है और ये सॉल्यूशन वाले डायग्राम में इतना करना है। इसका मतलब ये बताओ कि ये दोनों रजिस्टर्स जो है बेटा, ये दोनों रजिस्टर्स जो हैं, दोनों रजिस्टर्स सेम पोटेंशियल ड्रॉप के बीच जुड़ा हुआ है और पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 24 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट। तो 24 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट 24 वोल्ट ही तो होगा, यानी बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों रजिस्टर्स का होगा। तो बताओ कि सेकंड सवाल का अगर हम जवाब आपसे पूछे कि अगर बोले कि पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच
इन ईच रजिस्टर्स कितना होगा, तो डायरेक्ट बोल देंगे ना बच्चों, दोनों रजिस्टर्स में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो हमारा 24 वोल्ट के बराबर होगा। क्योंकि बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रजिस्टर्स के बीच उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 24, तो दोनों रजिस्टर्स का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया बच्चों 24 वोल्ट। तो दूसरा सवाल का जवाब मिल गया 24 वोल्ट, यानी पहले रजिस्टर से भी 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा और दूसरे रजिस्टर से भी 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर्स। अब आप जानते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर से अलग अलग करंट फ्लो होगा। तो चलो सबसे पहले हम I1 लगाएंगे, I1 निकालेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। I बराबर क्या होता है V बटा R, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा V बटा R1 लिखेंगे, R इक्विवेलेंट नहीं V बटा R1। देखो इस क्वेश्चन में आपको R इक्विवेलेंट का जरूरत नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन हम सबसे पहले R इक्विवेलेंट जरूर निकालेंगे। जरूरत पड़े ना पड़े हो तो क्वेश्चन बनाने टाइम पे पता चलेगा। हमको शुरुआत से नहीं पता था कि R इक्विवेलेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हम वो तो लास्ट में पता चला ना कि R इक्विवेलेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन निकाल देंगे हम शुरू में ही, जरूरत पड़ ही सकता है। चलो I1 बराबर क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, I1 बराबर V बटा R1। तो I1 कितना हो जाएगा V, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 24 और R1 कितना है, R1 है 12 ओम, तो ये कितना हो गया 12 दूना 24 यानी 2 एम्पियर। कितना एम्पियर बच्चों 2 एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया कि पहले रजिस्टर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। पहले रजिस्टर से बच्चों 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। पहले रजिस्टर से कितने एम्पियर का करंट फ्लो होंगे 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ओके चलिए अब I2 निकाल देते हैं। यहाँ पर I2 बराबर क्या लिखेंगे V बटा R2। तो I2 बराबर क्या हो गया, V कितना है 24 वोल्ट और R2 कितना है 6 वोल्ट 6 ओम। तो 24 बटा 6, 6 चौका 24 यानी I2 बराबर कितना एम्पियर हो गया 4 एम्पियर हो गया। यानी दूसरे रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, तो दूसरे रजिस्टर से 4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। दूसरे रजिस्टर से बेटा 4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, यानी ये हमारा आंसर हो गया और ये भी हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। तो फटाफट सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो ये रहा बोर्ड के ऊपर टाइप 1 का तीसरा सवाल। बच्चों थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी तक क्या था, पहले न्यूमेरिकल में केवल सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर जुड़े थे, दूसरे न्यूमेरिकल में केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर जुड़े थे। तीसरे न्यूमेरिकल में हम लोग जानबूझकर थोड़ा सा ऊपर लेवल का हल्का सा लेवल हमने बढ़ाया, क्योंकि टाइप 1 के अंदर ज़्यादा लेवल नहीं होता है। टाइप 2 के अंदर जिसके अंदर केवल R इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे, R इक्विवेलेंट वाला जो न्यूमेरिकल फुल्ली होगा उसके अंदर हम लोग बिल्कुल IIT मेंस एडवांस तक का न्यूमेरिकल करेंगे। टाइप 1 में बेसिक न्यूमेरिकल आएगा। ओके चलिए फिर से वही चीज़ है, 3 रजिस्टर्स पैरेलल में है। देख लो 3 रजिस्टर्स 4 ओम 6 ओम 12 ओम, ये 3 रजिस्टर्स पैरेलल में है और इन तीनों पैरेलल रजिस्टर्स से एक 8 ओम का रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। पूरे सर्किट को एक 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। फिर से वही 2 सवाल पूछा है, फाइंड करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर्स एंड फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर्स। ओके चलिए एक बार ईमानदारी से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चंस को ट्राई करो, वही दोनों न्यूमेरिकल जैसा ये थर्ड न्यूमेरिकल भी बनेगा। ओके बच्चों चलिए वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए पहले ईमानदारी से। ओके बच्चों चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा। अब अपना आंसर चेक करना बेटा। ओके चलो अब देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। सबसे पहला काम क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। और इसका जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई नुकसान थोड़े ना होने वाला है। चलिए तो पहला नंबर इसका यूज तो होगा ही होगा, तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब तुम ध्यान से देखना, पहले इन तीनों का
हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में सोल्व करेंगे और इसके बदले एक रेजिस्टर्स आएगा और फिर इसके साथ जो एक रेजिस्टर्स आएगा इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में उसको सोल्व कर देंगे। यानी सबसे पहले हम लोग इनको पैरेलल में जोड़ेंगे, यानी ये तीनों को पैरेलल में कंबाइन करेंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर, चलो तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 यही होगा ना। इन तीनों का पैरेलल में जोड़ दिए तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब इसका एलसीएम ले लो तो 4 6 12 का एलसीएम कितना होता है, चलो निकाल लो। 4 6 12 का एलसीएम, ओके चलो 3 से कितना से 3 से या 4 से, तो 1 6 और 4 3 12, तो कितना हो गया बच्चों, ये 3 से भी लगेगा 1 2 1, तो हो गया 4 3 12 दूना 24, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया बेटा 24। इसका एलसीएम कितना हो गया 24। तो ये कितना होगा 4 6 का 24, 6 प्लस 6 चौका 24 4 प्लस 12 दूना 24, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 10 2 12, अरे 12 आएगा ना ऊपर, 6 4 10 10 2 12 12/24, तो ये काट करके कितना हो गया 1/2। ओके, तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट क्या आया 1/2, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट क्या मिल गया, तो 2 ओम मिल गया। ऊपर कर दिए, सबको उलट दिए, तो R इक्विवेलेंट ऊपर आ गया तो ये 2 ऊपर चला आया, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम। इसका मतलब ये R इक्विवेलेंट अभी आंसर नहीं आ गया, अभी तो इन तीनों को सोल्व किए हैं। तो इन तीनों को सोल्व करने के बाद ये तो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा सर्किट में। ओके, अब इन तीनों के बदले हम एक रजिस्टर यूज करेंगे, इन तीनों के बदले हम एक रजिस्टर यूज करेंगे। इसका रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम। ओके, और इन तीनों के बदले एक रजिस्टर यूज करेंगे जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 2 ओम होगा। अब फाइनल हम लोग इसका करेंगे। अब तुम देखो ये तीनों के बदले एक रजिस्टर्स आ गया और एक रजिस्टर्स पहले से था। अब तुम देखो कि ये दोनों रजिस्टर्स किस में आ गया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। तो फाइनल हम यहाँ से अगर हम करना चाहें आर इक्विवेलेंट, अगर हम फाइनल करना चाहें इसको आर इक्विवेलेंट डैश मान लो, क्योंकि आर इक्विवेलेंट फाइनल तो ये हो गया, तो इसको कुछ अलग नाम दे दो। तो 1/R डैश इक्विवेलेंट, तो 1/R डैश इक्विवेलेंट 1/R डैश इक्विवेलेंट, यानी R डैश इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम। ओके, अब R इक्विवेलेंट बराबर, चूंकि ये सीरीज में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो 8 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना ओम हो गया 10 ओम, यानी फाइनल जो R इक्विवेलेंट आया बच्चों वो 10 ओम के बराबर आया। यानी इस सर्किट में चारों रजिस्टर्स के जगह पर अगर हम एक रजिस्टर्स यूज करें, चारों रजिस्टर्स के जगह पर बच्चों अगर हम एक रजिस्टर्स यूज करें, कितने रजिस्टर, एक रजिस्टर यूज करें, तो उसका रेजिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट बराबर 10 ओम लेना पड़ेगा। कितना ओम लेना पड़ेगा बच्चों 10 ओम लेना पड़ेगा, और ये कितना है 20 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। तो फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये हो गया। तो इन चारों रजिस्टर्स का, इस सर्किट का जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले तो वो कितने ओम के बराबर आ गया 10 ओम के बराबर आ गया। यानी चारों रजिस्टर्स के बदले सर्किट में अगर हम एक रजिस्टर यूज करें तो हमें कितने ओम का लेना पड़ेगा, ताकि इसके बराबर काम करे तो हमें 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, ताकि वो इसके जैसा ही काम करे। ओके, चलिए, तो ये तो अभी हमने केवल क्या निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो सबसे पहला सवाल हमसे क्या पूछा है, फाइंड करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर्स। चलो तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मान लेते हैं आई करंट फ्लो होगा। अब यही आई करंट 8 ओम वाले रजिस्टर से पास करेगा। सिंपल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट फ्लो होगा बच्चों वही करंट इस 8 ओम के रजिस्टर से पास करेगा। अब यहां से 8 ओम का रजिस्टर से वही करंट पास होगा, लेकिन जब यहां पर आएगा तो इसी आई करंट का बंटवारा हो जाएगा I1, I2 और I3 में बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आकर के 3 रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का बंटवारा होता है। यानी I का कुछ पार्ट I1 4 ओम रजिस्टर्स के में फ्लो करेगा, I का कुछ पार्ट I2 6 ओम वाले रजिस्टर से फ्लो करेंगे, और I का बचा हुआ पार्ट I3 12 ओम वाले रजिस्टर से फ्लो करेंगे। ओके,
यहां तक क्लियर हो गया। यानी इस 8 ओम वाले रजिस्टर्स में करंट अलग वैल्यू का फ्लो होगा, जितना करंट बैटरी से फ्लो होगा वही सेम करंट 8 ओम वाले रजिस्टर से फ्लो करेंगे। लेकिन इन तीनों में मतलब इन तीनों में ये आई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर करंट का बंटवारा होगा, तो इसमें कुछ और करंट फ्लो होगा 4 ओम वाले रजिस्टर्स में, 6 ओम वाले रजिस्टर्स में कुछ और करंट फ्लो होंगे और 12 ओम वाले रजिस्टर्स में कुछ और करंट फ्लो होंगे। ओके बच्चों, यहां तक तो समझ में आ गया सबको कि 8 ओम वाले रजिस्टर्स में अलग करंट फ्लो होगा, 4 ओम वाले रजिस्टर्स में अलग करंट फ्लो होगा, 6 ओम वाले रजिस्टर्स में अलग करंट फ्लो होगा और 12 ओम वाले रजिस्टर्स में अलग करंट फ्लो होगा। यानी चारों रजिस्टर्स में अलग अलग वैल्यू का, अलग अलग एम्पियर का करंट फ्लो होगा। लेकिन इस 8 ओम वाले रजिस्टर्स में चूंकि ये बैटरी के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा है, तो बैटरी से जितना करंट फ्लो होगा 8 ओम रजिस्टर से भी उतना ही करंट फ्लो होगा। अब यही करंट जब यहां पर पहुंचेगा तो 4 ओम से अलग करंट फ्लो होगा, 6 ओम से अलग करंट फ्लो होगा और 12 ओम से अलग करंट फ्लो होगा। चलिए बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो इसके लिए हमें पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। अब आपको ध्यान से देखना है कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 20 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना रहा होगा, 20 वोल्ट, और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना रहा होगा, 0 वोल्ट। तभी तो 20 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट करेंगे तो 20 वोल्ट आएगा। 20 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट बराबर 20 वोल्ट। तो चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो यहां का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो बताओ यहां का भी पोटेंशियल कितना वोल्ट हो जाएगा बच्चों, 20 वोल्ट हो जाएगा। अब चूंकि निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो बताओ यहां का पोटेंशियल कितना वोल्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट होगा। ये सब काम आप अलग डायग्राम में करना, सॉल्यूशंस वाले डायग्राम में करना। आपको पहला डायग्राम फ्रेश बनाना है, न्यूमेरिकल वाला। जो भी बाकी डायग्राम में आप चेंजेस करते हो वो डायग्राम सॉल्यूशंस में अलग बनाना। तो हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशंस वाला डायग्राम हो गया। ओके, चलिए आप लोग अलग बनाना, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन वाले डायग्राम में मत ऐसे कर देना। ओके, चलो अब ध्यान से समझो कि जो पोटेंशियल ड्रॉप 8 ओम वाले रेजिस्टर्स के बीच होगा, क्या वही पोटेंशियल ड्रॉप इन तीनों रेजिस्टर्स के बीच होगा? नहीं, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो जाएगा, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो जाएगा। यानी इन तीनों रेजिस्टर्स में सेम पोटेंशियल ड्रॉप तो आएगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में लगे हैं, तो तीनों में एक जैसे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, लेकिन वो पोटेंशियल ड्रॉप 20 वोल्ट नहीं होगा। 20 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप केवल 8 ओम वाले रेजिस्टर्स में होंगे। यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो जाएगा, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो जाएगा, और इन तीनों पैरेलल वाले रेजिस्टर्स के लिए अलग पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, अलग पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, और तीनों में सेम आएगा। अब कितना आएगा यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप, कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सी बात है बच्चों, पहले हम यहां इस 8 ओम वाले रेजिस्टर्स का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल देते हैं। इस 8 ओम वाले रेजिस्टर्स के बीच हम लोग क्या निकाल देते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। इस 8 ओम वाले रेजिस्टर्स के बीच हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल देते हैं, मालूम चल जाएगा कि 8 ओम वाले रेजिस्टर्स के बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। ओके, तो चलो 8 ओम वाले रेजिस्टर्स के बीच अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहें, यानी यहां पर हम निकालना चाहें पोटेंशियल ड्रॉप इन 8 ओम रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप इन 8 ओम रजिस्टर्स, 8 ओम रजिस्टर्स के बीच अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहें, तो ओम्स लॉ लगाने पर हम क्या लिखेंगे? तो ओम्स लॉ लगाने पर बच्चों हम लोग क्या लिखने वाले हैं, V बराबर I इंटू आर। तो I तो मालूम नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें करंट ही पता करना होगा। ओके, सबसे पहले हमें करंट पता करना होगा। ओके, तो हम सबसे पहले करंट निकालेंगे, करंट फ्लो थ्रू 8 ओम रजिस्टर। 8 ओम रजिस्टर्स में करंट कितना फ्लो होगा पहले वो निकालेंगे। 8 ओम रजिस्टर्स में करंट कितना फ्लो होगा बच्चों, पहले ये निकालेंगे। तो 8 ओम रजिस्टर्स में कितना करंट फ्लो होगा, 8 ओम रजिस्टर्स में कितना करंट फ्लो होगा, तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे, I बराबर V बटा आर इक्वावेलेंट।
आई बराबर क्या लगाएंगे बच्चों, वी बटा आर इक्विवेलेंट, नहीं वी बटा आर इक्विवेलेंट नहीं, केवल वी बटा आर लेंगे। अब ये वी बटा आर तो आर के जगह 8 ओम आ जाएगा, वी के जगह 20 वोल्ट लेंगे, वी के जगह कितना लेंगे 20 वोल्ट लेंगे। तो तुम यहां से देखना कि यहां से वी के जगह 20 आ गया और आर के जगह कितना आ गया, तो आर के जगह हमारा आ गया बच्चों, नहीं आर इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा ना सबसे पहले, क्योंकि हम लोग पहले बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल रहे हैं। तो बैटरी से जितना करंट फ्लो होगा उतना ही तो 8 ओम रजिस्टर से करंट फ्लो होगा, लेकिन उतना करंट इन तीनों रजिस्टर से फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये तीनों रजिस्टर्स सीरीज में होता है इसके साथ, तब तो सेम करंट फ्लो होता है, पर ये पैरेलल में तो इससे 8 ओम रजिस्टर से उतना ही करंट फ्लो होगा जितना कि बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है। तो बैटरी से करंट हम लोग निकाल रहे हैं, यानी करंट फ्लो थ्रू बैटरी कर रहे हैं। पहले यहां ध्यान से समझना, अच्छा न्यूमेरिकल है। करंट फ्लो थ्रू बैटरी, सबसे पहले हम लोग बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालेंगे। तो आई बराबर वी बटा आर इक्विवेलेंट यूज करेंगे, टोटल रजिस्टर्स के लिए यूज करेंगे। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है और आर इक्विवेलेंट आया 10, तो 10 गुना 20, यानी बैटरी से कितने एम्पियर का करंट आ रहा है बच्चों, तो बैटरी से 2 एम्पियर का करंट निकल रहा है। यानी बैटरी से कितने एम्पियर का करंट बाहर आ रहा है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ओके बच्चों, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो बताएं 8 ओम रजिस्टर से कितने करंट फ्लो होंगे, जितना कि बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि बैटरी के साथ ये रजिस्टर सीरीज में जुड़ा है। तो जितना करंट बैटरी से पास कर रहा है उतना ही करंट 8 ओम वाले रजिस्टर से फ्लो कर रहा है। यानी पहला सवाल फाइंड करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर्स, यानी 8 ओम वाले रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, जितना कि बैटरी से फ्लो होगा। तो बैटरी से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इस रजिस्टर से भी यही 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। चूंकि इनके बीच कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं जुड़ा हुआ है और वायर का रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं, तो करंट का तो ड्रॉप ही नहीं आएगा। करंट जितना बैटरी से निकलेगा उतना ही करंट 8 ओम वाले रजिस्टर से भी जुड़ा निकलेगा। क्योंकि यहां से यहां तक में कोई भी अलग किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं जुड़ा है, इसलिए करंट का ड्रॉप नहीं होगा। पोटेंशियल ड्रॉप होता है पर करंट का ड्रॉप नहीं होगा। तो यहां से बैटरी से 2 एम्पियर का करंट निकल रहा है, तो पहले रजिस्टर्स 8 ओम वाले रजिस्टर से कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बोर्ड पे स्पेस नहीं है, चलिए फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लें, आगे का काम हम लोग फिर करेंगे। ओके चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। चलो तो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। ओके चलो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं अब आगे। यानी पहला सवाल का जवाब 8 ओम रजिस्टर से कितने करंट फ्लो हो रहा है, जितना कि बैटरी से फ्लो होगा। तो हम यहां लिखेंगे करंट फ्लो थ्रू 8 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा बच्चों, 2 एम्पियर। तो एक तो आंसर निकल गया, लेकिन अभी तो केवल 8 ओम वाले रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हुआ है वो निकला। तो 8 ओम वाले रजिस्टर से उतना ही करंट फ्लो होगा जितना कि बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है। तो बैटरी से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो 8 ओम वाले रजिस्टर से भी, चूंकि बैटरी के साथ ये सीरीज में जुड़ा है, तो जितना करंट बैटरी से पास कर रहा है उतना ही करंट 8 ओम वाले रजिस्टर से पास करेगा। लेकिन 8 ओम वाले रजिस्टर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ये तीनों रजिस्टर्स से जो करंट फ्लो होगा वो इसी 2 एम्पियर वाले करंट का बंटवारा हो गया। तो 2 एम्पियर का कुछ हिस्सा 4 ओम वाले रजिस्टर से फ्लो करेंगे, 2 एम्पियर का कुछ हिस्सा 6 ओम वाले रजिस्टर से फ्लो करेंगे, और 12 ओम वाले रजिस्टर्स से इसका बचा हुआ हिस्सा पास करेगा। तो आपको अब ये दिमाग लगाना है कि I1, I2, I3 कैसे निकलेगा। 8 ओम वाले रजिस्टर से तो
2 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया, ये तो निकल गया। अभी भी 3 रजिस्टर बचा हुआ है, इनसे कितना करंट फ्लो होगा वो हमें देखना है। अगर ये तीनों रजिस्टर्स 8 ओम के साथ सीरीज में होता तो बोल देते चारों रजिस्टर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो होता सेम, लेकिन ये सीरीज में है और ये पैरेलल में, बैटरी के साथ ये सीरीज में है और ये पैरेलल में, इसलिए इनसे तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, पर इन तीनों से अलग अलग वैल्यू का करंट फ्लो होगा, क्योंकि हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा है कि जितने भी रजिस्टर्स लगे होते हैं सभी रजिस्टर्स में अलग अलग करंट फ्लो होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसमें अलग अलग करंट फ्लो होगा। अब कितना करंट किस रजिस्टर से फ्लो होगा उसको निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको करना क्या पड़ेगा, इन तीनों रजिस्टर्स के बीच पोटेंशियल ड्रॉप पता करना होगा। अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप पता चल जाएगा, यानी इन तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले रजिस्टर्स के बीच आपको अगर पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, यानी इनके बीच अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, इनके बीच का अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, तो वही पोटेंशियल ड्रॉप 4 ओम के बीच भी होगा, वही पोटेंशियल ड्रॉप 6 ओम के बीच भी होगा और वही पोटेंशियल ड्रॉप 12 ओम के बीच होगा। सर आसान तो है, 20 वोल्ट तो ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। नहीं यार, 20 वोल्ट तो पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों के बीच है और सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, मिक्स है, तो इनके बीच अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इनके बीच अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो हमें इनके बीच अगर पोटेंशियल ड्रॉप पता चल जाएगा तो 4 ओम के बीच भी वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 6 ओम के बीच भी वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा और 12 ओम के बीच भी वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? अब ये कैसे पता चलेगा? तो ये बड़ा आसान काम है पता करना। आप 8 ओम रजिस्टर्स के बीच पोटेंशियल ड्रॉप पता कर लो, तो 8 ओम के बीच जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा 20 में उतना माइनस कर देना, तो इन तीनों के बीच बचा हुआ पोटेंशियल ड्रॉप इन तीनों के बीच डेवलप होगा। यही तो है ना, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जोड़ करके बैटरी के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल आना चाहिए। सिंपल, सर्किट में रेजिस्टेंस के बीच टोटल पोटेंशियल ड्रॉप को जोड़ करके ऐड करके आप चेक करना कि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आता है कि नहीं। तो सिंपल सा बात है, अगर हम 8 ओम वाले रेजिस्टर्स के बीच, चूंकि ये अलग कॉम्बिनेशन में है, 8 ओम वाले रेजिस्टर्स के बीच अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप पता कर ले तो 20 में उतना माइनस करेंगे तो जितना बचेगा इन तीनों रेजिस्टर्स के बीच का वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, ये सब लैंग्वेज लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन 8 ओम रजिस्टर्स, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन 8 ओम रजिस्टर्स, 8 ओम रजिस्टर्स के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो V बराबर I इंटू आर। अब R इक्विवेलेंट नहीं लेंगे, चूंकि हम पर्टिकुलर 8 ओम के लिए निकाल रहे हैं, तो R के जगह R इक्विवेलेंट नहीं होगा, R के जगह 8 ओम होगा। तो V बराबर इस रजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, तो I बराबर 2 हो गया। ओके, और रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, तो रेजिस्टेंस इसका कितना है 8, तो बताए कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो V बराबर 16 वोल्ट आया। कितना वोल्ट आया बच्चों, 16 वोल्ट। अब यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया बच्चों, यहां का पोटेंशियल ड्रॉप 16 वोल्ट आ गया, यानी 8 ओम वाले रेजिस्टर्स के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना वोल्ट आ गया, 16 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अब इन तीनों रेजिस्टर्स के बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो 20 में से 16 माइनस कर देंगे, 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इन तीनों रेजिस्टर्स के बीच आएगा। कितने वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, चूंकि 16 वोल्ट, 20 में से 16 वोल्ट इनके बीच ही पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो बचा हुआ कितना है, 4 ही वोल्ट तो बचा हुआ है। 20 में से 16 माइनस करो 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप किनके बीच आएगा, इन तीनों पैरेलल रेजिस्टेंस के बीच आएगा। यानी अगर हम ये बोलें कि पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम निकालना चाहें, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन कुछ नाम दे देते हैं यार, इसको नाम हम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं बच्चों बी, और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी। तो हमने जो 16 वोल्ट निकाला वो ए बी के बीच निकाला, तो हम ऐसे कर देते हैं पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन 8 ओम रजिस्टर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो बिटवीन
पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, आप ये भी लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन 8 ओम रेजिस्टेंस बोल लो या पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट ए एंड बी बोल लो, तो कितना आ गया 16 वोल्ट। अब हमें किसके किसके बीच निकालना है, बी एंड सी के बीच निकालना है, तो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, तो ये कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, तो 20 वोल्ट में 16 वोल्ट माइनस कर देंगे तो 4 वोल्ट आएगा। तो बी एंड सी के बीच पोटेंशियल का ड्रॉप 4 वोल्ट आएगा। अब चूंकि इन तीनों रेजिस्टर्स के बीच पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट का आया है और चूंकि ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा है, तो सभी रेजिस्टर्स में पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट का ही आएगा। ये हमने पढ़ा है कि जितने भी रेजिस्टर्स सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं सबका पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो तीनों रेजिस्टर्स चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं तो तीनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल ड्रॉप कितना कितना आएगा, 4 वोल्ट इसका भी आएगा, 4 वोल्ट इसका भी आएगा और 4 वोल्ट इसका भी आएगा। अब निकाल लो सभी से करंट। चलो तो अब सभी से करंट निकालो। चलो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि स्पेस नहीं है बच्चों, तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो ओके, चलो 4 वोल्ट का आया। चलिए इसको रफ कर रहे हैं हम लोग, आप लोग वीडियो पॉज करके निकाल लेना। ओके चलो, मजेदार क्वेश्चन है ना बच्चों। ओके चलो, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, यहां से लिखेंगे करंट फ्लो थ्रू 4 ओम रजिस्टर। इसके लिए I1 माने थे, तो कितना होगा I1 बराबर क्या होगा, V बटा R1। इसको R1 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा I1 बराबर V बटा R1, I1 बराबर V बटा R1। तो बताओ इससे कितना पोटेंशियल ड्रॉप बन रहा है, तो इनके बीच पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट है, तो V की जगह 4 रखेंगे और R1 की जगह 4 रखेंगे, तो 4 से 4 कट गया, 1 एम्पियर। यानी बच्चों सिंपली आप ये बताओ कि 4 ओम वाले रेजिस्टर से कितना एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तो I1 बराबर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर का करंट 4 ओम वाले रेजिस्टर से ही फ्लो हो गया, तो बचा हुआ 1 एम्पियर करंट इन दोनों से फ्लो करेगा। चलो तो I2 निकाल दे। I2 क्या होगा, करंट फ्लो थ्रू 6 ओम रेजिस्टर्स। I2 बराबर क्या लिखेंगे, V बटा R2 लिखेंगे। V कितना होगा, 4 वोल्ट रखेंगे, चूंकि इनके सभी रेजिस्टर्स के बीच पोटेंशियल ड्रॉप तो 4 वोल्ट का ही होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन 6 ओम रेजिस्टर्स 4 और R2 कितना है 4, तो देखो सॉरी R2 कितना है 6 ओम, तो ये कितना आ गया बच्चों 2 3, कितना आ गया 2 बटा 3 एम्पियर। यानी I2 कितना आ गया 2 बटा 3 एम्पियर। ओके, यानी 6 ओम वाले रेजिस्टर से 2 बटा 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और लास्ट क्या बचा हुआ है, लास्ट बचा हुआ I3 क्या है, करंट फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। ओके, तो क्या लिखेंगे, V बटा R3 लिखेंगे। V कितना है 4 वोल्ट और R3 कितना है 12 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा 1 इकाई 1 4 तिया 12, 1 बटा 3 एम्पियर। यानी I3 हमारा कितना एम्पियर आ गया, 1 बटा 3 एम्पियर। अब आपका ये आंसर सही आया या गलत आया वो कैसे चेक करोगे, तो भाई इस रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। अब यही 2 एम्पियर का तीनों रेजिस्टेंस में बराबर तीनों रजिस्टर्स में बंटवारा हुआ होगा, तो तुम I1 प्लस I2 प्लस I3 जोड़ लो, देखो 2 एम्पियर के बराबर आता है नहीं। अगर I1 प्लस I2 प्लस I3 जोड़ने के बाद 2 एम्पियर के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब समझना कि आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा। अब देखो ध्यान से देखना, चेक करने के बदले बता रहे हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखना, I1 कितना एम्पियर आया 1, I2 कितना आ गया 2 बटा 3। ओके, और प्लस ये कितना आ गया I3 1 बटा 3। तो यहां से तुम देख सकते हो कि यहां से हम एलसीएम ले लिए 3 और 3 का एलसीएम 3, तो यहां से 3 प्लस 2 प्लस 1 तो कितना आ गया, अरे होगा ना 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 3 2 5 1 6 बटा 3। देख लो बच्चों 2 एम्पियर आ गया ना, चेक हो गया। सिंपल बताओ कि 8 ओम रजिस्टर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यहां आने पर यही 2 एम्पियर का करंट तीनों रजिस्टर्स में बंटवारा हुआ होगा, तो पहले रजिस्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, दूसरे रजिस्टर से
दूसरे रजिस्टर से 2/3 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ और तीसरे रजिस्टर से 1/3 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। अब आपका ये आंसर सही है गलत है कैसे चेक करोगे? तो ये तीनों I1 I2 I3 को जोड़ने पर 2 एम्पियर के बराबर आना चाहिए था। तो I1 I2 I3 को हमने जोड़ा तो देखा क्या 2 एम्पियर के बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। ओके, तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। ओके, और तुम देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ध्यान से समझना दूसरा पार्ट कैसे कंप्लीट हो गया। फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर्स। तो 8 ओम रजिस्टर्स के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया था? 16 वोल्ट। अरे बोलो, निकाले थे ना। 8 ओम रजिस्टर्स के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया? 16 वोल्ट। और बाकी इन तीनों के बीच 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, चूंकि पैरेलल में है तो 4 ओम के बीच भी 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, 6 ओम के बीच भी 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप और 12 ओम के बीच 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलो इसको अलग से लिख देते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए सेकंड क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो गया। फर्स्ट को सोल्व करते करते सेकंड वाला न्यूमेरिकल तो अपने आप सोल्व हो गया। इस थर्ड न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते करते सेकंड पार्ट तो ऑटोमेटिकली सोल्व हो गया। हमें सेकंड पार्ट में क्या सोल्व करना था? हमें सेकंड पार्ट में सोल्व करना था पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर्स। पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर्स, यही कैलकुलेट करना था ना। कैलकुलेट तो कर चुके हैं, कैलकुलेट तो कर चुके हैं। कैसे कैलकुलेट किए भैया? अरे यहां देखो, सिंपली देखो, यही था ना। यही था ना, ये 20 वोल्ट है, ठीक है। ये 8 ओम का रजिस्टर था और ये 4 ओम का था, ये 6 ओम का था और ये 12 ओम का था। अब बताओ, इनको हमने इसको ए पॉइंट माना था, इसको हमने बी पॉइंट माना था और इसको हमने सी पॉइंट माना था। तो ए बी के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया था? 16 वोल्ट आया था। और बी सी के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया था? बचा हुआ 20 में से 16 चला गया, 4 वोल्ट। तो भाई सिंपल सा तो आंसर आ चुका है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन 8 ओम रजिस्टर्स कितना आ गया? 8 ओम रजिस्टर्स कितना आ गया? 16 वोल्ट। कितना आ गया? 16 वोल्ट आंसर। और पोटेंशियल ड्रॉप इन तीनों के बीच तो बराबर होगा कितना? 4 वोल्ट। इन 4 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम रजिस्टर, इन तीनों के बीच तो सिमिलर होगा ना। कितना के बराबर होगा? 4 वोल्ट के बराबर होगा। आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 8 ओम रजिस्टर से 16 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और 4 ओम से, 6 ओम से, 12 ओम से, तीनों से बराबर आ रहा है, चूंकि तीनों पैरेलल में 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। आई होप आपको ये थर्ड न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा अच्छा लेवल का न्यूमेरिकल था। ओके बच्चों, दिमाग लगाना पड़ा। और कमेंट करके बताइए, सारे लोग इसी समय पर कमेंट करके बताइए, जब ये न्यूमेरिकल आप देख रहे होंगे इसी समय पर कमेंट करना जरूर। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो ये रहा टाइप 1 के ऊपर चौथा न्यूमेरिकल और ये आपको खुद से घर पे ट्राई करना है। HW में हमने ये न्यूमेरिकल दिया है, अच्छा न्यूमेरिकल है। फिर से आपको एक सर्किट दिया है, यहाँ पर 2 रजिस्टर्स पैरेलल में दिया है, इसके साथ ये एक सीरीज में है और फिर इसके साथ ये दोनों एक पैरेलल में है। ओके बच्चों, तो ये सर्किट है, दिया हुआ है, सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, 20 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है। ओके बच्चों, और फिर से वही दोनों सवाल पूछा है, फाइंड करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर्स एंड दूसरा फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर्स। ओके बच्चों, तो ये आपको खुद से बनाना है बच्चों, HW का क्वेश्चन है। आई होप आपका आज का आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से बच्चों टाइप 1 का सवाल हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर खत्म कर लिया। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, बन जाएगा। तीसरे क्वेश्चन जैसा ही बनेगा बच्चों, ध्यान से बनाना, बन जाएगा। ओके,
अब हम लोग अगले लेक्चर्स में बच्चों टाइप 2 के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यानी हम केवल अगले टाइप के न्यूमेरिकल में केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला केवल क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया जाएगा, एक सर्किट, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, अब उसी के अंदर हम लोग जीरो लेवल से लेकर आईआईटी मेंस एडवांस नीट लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे। और एक बार जरूर से जो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के ऊपर कैपेसिटर चैप्टर में हमने करवाया था, 2-3 लेक्चर्स में हमने उसको करवाया था, वो 2-3 लेक्चर्स को आप लोग रिवाइज कर ले, तब आपको बिल्कुल अच्छे से कल वाला लेक्चर समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो कल हम लोग टाइप 2 का सवाल करेंगे। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ओके, थैंक यू।